डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने ड्री ऑफ नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। इसमें आप जानेंगे कि वृद्धि एवं विकास क्या है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, और वृद्धि और विकास में कौन सी अवस्था है या जो हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका है, ये आपके कॉलेज एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीएनएम, एएनएम, बीएससी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ होता क्या है और वृद्धि होता क्या है। तो वृद्धि और विकास दो अलग अलग लेकिन संबंधित अवधारणाएं हैं। ठीक है, जो वृद्धि और विकास है ये क्या है, दो अलग अलग हैं, अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, पर क्या है, दोनों की जो क्या क्या दोनों की मतलब जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, एक ही है कि वृद्धि और विकास होता क्या है। पहले हम ये देखते हैं वृद्धि और विकास क्या है। तो वृद्धि शरीर शारीरिक आकार में होती है, जबकि विकास क्या है, गुणवत्ता और मात्रता दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल में वृद्धि करता है। मतलब क्या है कि जो ग्रोथ होती है वो टिश्यू वगैरह में होती है, और जो विकास है वो उसके फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, सामाजिक है, इन चीजों में जीवन पर्यंत होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास जीवन का मूलभूत लक्षण है। नर व मादा के निषेचन द्वारा जो गर्भाधान होता है उसमें आरंभ होकर पूर्ण परिपक्व अवस्था, मतलब ये जो इंट्रोड्यूस हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है और विकास का अर्थ क्या होता है। लालन पालन बच्चे करते हैं, तो बच्चे जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा बॉर्न होता है तो हम उसका लालन पालन करते हैं। तो किस अवस्था को, किस अवधारणा को किस में रखा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। ठीक है, वृद्धि क्या है, ये मात्रात्मक सूचक है जिसमें शरीर एवं अंगों के आकार द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है तथा कोशिकाओं में विभाजन से ये वृद्धि होती है। वृद्धि को लंबाई, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, भार को केजी, पाउंड में मापा जाता है। मतलब क्या है, ये जो अवधारणा है आपकी बता रही है कि वृद्धि को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, वृद्धि को किस किस तरीके से मापा जाता है और किस किस पैरामीटर में इसे रखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं वृद्धि का, कि वृद्धि का अर्थ है आकार, वजन, ऊंचाई में बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में सुधार और विकास, जो कि मैंने वर्ड से क्लियर कर दिया, व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि उसका नेचर, उसका स्वभाव, इन सभी में विकास होना। और विकास का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इनका बढ़ना। अगला है आपका विकास। ये गुणात्मक सूचक है जो कार्य क्षमता एवं क्रियाओं में परिपक्वता का मापन है। ये मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक, जो कि अभी मैंने आपको समझाया था एक कॉन्सेप्ट पे सिंपल लेके डेफिनेशन में आपको दी थी, मैंने आपको, शायद आपने नोट भी कर ली होगी, और जो मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिए, कहीं ना कोई पॉइंट मिस ना हो जाए आपका। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वृद्धि का एक वर्ड में अर्थ है, एक लाइन में पढ़ेंगे, एक लाइन में इसकी हम डेफिनेशन देंगे वृद्धि का, कि वृद्धि का अर्थ है आकार, वजन, ऊंचाई में बढ़ना। ठीक है, और विकास का अर्थ है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में सुधार व विकास। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, आप इसे नोट डाउन करिएगा। वृद्धि और विकास, वृद्धि में क्या है, पहला पॉइंट, यह शारीरिक परिवर्तन है। वृद्धि क्या है, यह शारीरिक परिवर्तन है, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है, शरीर का आकार, वजन, लंबाई, चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, विकास में क्या है, यह मानसिक, भावात्मक, सामाजिक तथा क्रियात्मक परिवर्तन है। व्यक्ति में क्या है,
मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली परिवर्तन आते हैं विकास में। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे आप देखते हैं कि व्यक्ति कोई है, किसी कंडीशन को में फंसा हुआ है या कोई इमोशनल कंडीशन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, उसका मानसिक संतुलन बदल जाता है ऑटोमेटिक। अगर सिचुएशन अच्छी है तो अपने आप को एंजॉय करता है, सिचुएशन उसके अपोजिट है या कोई दुखी की कंडीशन है, कोई दुख है किसी व्यक्ति को, तो उसके अकॉर्डिंग वो माइंड उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका, यह शरीर के आकार, आयतन व वजन में बढ़ोतरी द्वारा प्रदर्शित होती है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि मनुष्य में पर उसके आकार के शारीरिक आकार को परिवर्तित करती है, उसमें बदलाव करती है, ठीक है। विकास क्या है, यह व्यक्ति की कार्य क्षमताओं, कुशलताओं एवं व्यवहार को द्वारा प्रदर्शित होता है। व्यक्ति कितना विकासशील है, जैसे आप देखते हैं कि विकासशील देश है, विकासशील देश क्या होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नए नए अपडेट्स होते जा रहे हैं, तो क्या है, उसमें बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, उस देश में बहुत ज्यादा उन्नति हो रही है, ठीक है। ये वर्ड हम यूज करते हैं। इसी तरीके से इसमें आपका दिया हुआ है। अगला है थर्ड पॉइंट आपका, यह मात्रता परिवर्तन है जिसे मापा जाता है। ये इसे क्या है, वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, पर हम विकास को माप नहीं सकते, ठीक है। इसका ये पैरामीटर होता है, जैसे भी आपको बताया था कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, किलोमीटर, केजी में है, पाउंड में है। फोर्थ है, यह मुख्यतः किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, और यह मुख्यतः पूर्णतः, मतलब यह क्या, स्टार्टिंग की अवस्था में ज्यादा तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे क्या है, इस एक अवस्था पे आके ये रुक जाती है। पर विकास क्या है, उसका जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं वृद्धि और विकास को समझने के महत्वपूर्ण पहलू। अब कौन कौन से पहलू हैं जिसमें हम वृद्धि और विकास को बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला दिया है आपका, वृद्धि और विकास को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ज्ञान माता पिता को बालक के प्रति जागरूकता पैदा करता है। नर्स इनके ज्ञान के आधार पर बच्चे को सेवा प्रदान करती है। वृद्धि और विकास का अर्थ होता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। बच्चे की ग्रोथ, अगर बच्चा स्टार्टिंग की अवस्था में क्या है, इल है, कोई बीमार है, कोई किसी भी कंडीशन से कॉज कर रहा है, कोई भी स्थिति है उससे सफर कर रहा है, तो क्या है, जो नर्स होती है, जो हेल्थ मेंबर होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके फैमिली मेंबर को गाइड करते हैं, गाइड करने में सजेस्ट करते हैं कि उसे किस तरीके से उसे केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगला है, वृद्धि और विकास की समझ से बालक के लालन पालन में सहायता मिलती है। वृद्धि एवं विकास से बच्चे के लालन पालन में, बच्चे के आहार में, बच्चे के न्यूट्रिशन में, बच्चे के डाइटरी पैटर्न में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। हम उसे कितना अच्छा भोजन, कितना अच्छा न्यूट्रिशन, कितनी अच्छी शिक्षा या किस इन्वायरमेंट में हम रख रहे हैं, ये हमें उसमें सहायता मिलती है। उसका विकास कैसा होगा, उसकी वृद्धि कैसे होगी, ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और उसकी ग्रोथ कैसे होगी, ये उसके फैमिली पे डिपेंड करता है, उसके पोषण पे डिपेंड करता है। इसमें यह समझ आता है कि वृद्धि और विकास का सर्वोत्तम स्तर कौन प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। जब अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन लेगा, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करेगा, तो बच्चे का विकास और वृद्धि तीव्र होगी और अच्छी होगी। अगर इसके अपोजिट है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा, स्लो होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इससे ये यहाँ तो हो गया। अगला है आपका, बच्चों में कुपोषण का पता लगाया जा सकता है। बच्चों में वृद्धि और विकास का को प्रभावित करने वाली बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों के वृद्धि एवं विकास में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वृद्धि एवं विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है। तो ये सभी फैक्टर के बारे में पता तब चलता है जब बच्चे के बारे में हेल्थी मेंबर को पूर्ण रूप से पता होता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी ग्रोथ को, जो उसकी वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं, और किस तरीके से जो स्टाफ है, हेल्थी मेंबर है, वो उसके माता पिता को एजुकेट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ टाइम के बाद मैं आपके क्लास सीरीज में मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ। जो आज तक क्लासेस हुई हैं, इसमें जो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे
जो आपको डाटा है, मैं सारी चीज़ आपको अपने ड्लॉप नर्सिंग का जो यूट्यूब चैनल है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और जिससे मैं आपके हेल्प के सपोर्ट से मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा कि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।